अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपसे बहुत ज़बरदस्त चिकन शवारमा की मुकम्मल रेसिपी शेयर करेंगे और पिटा ब्रेड और सॉसेस भी हम तैयार करेंगे। आपको ये चिकन शवारमे की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। और आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 500 ग्राम मैदा लिया है और 1 टेबलस्पून यीस्ट लिया है। ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है। आप इसको साशे में ले सकते हैं, डिब्बी में ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें चीनी डाली है और बेकिंग जो है पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और हमने थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया है और 2 चम्मच इसमें हम ऑयल के शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको गूंदने में लगेंगे। और जितने अच्छे तरीके से हम इसकी डो को तैयार करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से हमारी पिटा ब्रेड तैयार होगी। हमने इसको अच्छे तरीके से गूंदना। जब ये डो हाथों को छोड़ने लगे तो समझ लें कि ये तैयार है, हमारी डो तैयार हो चुकी है। इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि इस पर सिकरी ना आए। इसी तरह हम अपने बाउल को भी ग्रीस कर लेते हैं। इस पर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया इसके चारों तरफ। इसमें हम अपनी डो रखेंगे और इसको क्लिंग रैप से जो है कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप किसी एयर टाइट बाउल में भी इसको रख सकते हैं और ये फिर अच्छे तरीके से फूलेगी। कवर हो गया है और 1 घंटे बाद हम इसको देखेंगे तो ये देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है और कितने अच्छे तरीके से राइस हुई है। और देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये कितनी फूल गई है, ये देखें, चेक करें। अब हम इसमें थोड़े से जो इसको दोबारा से चेक करेंगे, गूंदेंगे ताकि जो इसमें एयर्स बबल्स हैं वो निकल जाएं। और इसको दोबारा हाथों से मैं मलूँगी ताकि जो है इसमें थोड़ी बहुत जो एयर है वो निकल जाए। और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसको हम एक जैसा काट लेते हैं, फिर इसके पेड़े हम तैयार करेंगे। अब हम इसका पेड़ा बनाते हैं पिटा ब्रेड के लिए। पेड़ा एक बन चुका है। इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको हल्के हाथ से जो है दबाएंगे और बेलन से इसको बेलेंगे और ज़्यादा इसको हमने नहीं दबाना। अगर ज़्यादा दबाएंगे तो ये आम रोटी की तरह हो जाएगा। इसलिए हमने इसको हल्के हाथ से जो है पकाना है, बेलना है। ये देखिए हमारी पिटा ब्रेड एक तैयार हो चुकी। इसी तरह हमारी बाकी भी रोटियां तैयार हो गई हैं। हमने इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है। ये देखिए अब ये 15 मिनट के बाद जो है वो कैसे पिटा ब्रेड फूल चुकी है। मैंने तवा रख दिया था, उस पर मैंने डाली है। अब हमने इसको हल्की आंच पे दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है और हल्के चम्मच से इसको दबाएंगे तो ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। ये देखें कितनी अच्छी हमारी पिटा ब्रेड तैयार हो गई है। इसी तरह हमारी सारी जो है रोटियां तैयार हो गई हैं। अब हमने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, उसको हमने क्यूब्स की शेप में काट लिया है। अब इसमें मसाला जार डालते हैं। मैंने मिर्चें डाली 1 टीस्पून, नमक डाला है और ज़ीरा 1 टीस्पून डाला है। और इसमें 1 चम्मच हमने यानी 1/2 टीस्पून हमने टिक्का मसाला डाला। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है, इसको भी मिक्स करते हैं और इसको हम मैरिनेट के लिए थोड़ी देर रखेंगे। और अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन मैंने कढ़ाई में डाल लिया, अब इसको फ्राई करते हैं। 5 से 7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें इसकी रंगत चेंज हो गई है
और अब हम चिकन हमारी रेडी है। अब इसको हम थोड़ा सा बोटियों को छोटा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती बड़ी बोटियाँ, तो मैंने इसको छोटा छोटा कर लिया है। चिकन हमारी रेडी है। अब हम वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने हाफ कप मेयोनीज ली है और 2 टेबलस्पून मैंने फ्रेश क्रीम इसमें ऐड की है। थोड़ा सा नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऑरिगेनो शामिल किया है, वो ऑप्शनल है। हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें लेमन जूस शामिल किया। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें सफ़ेद तिल शामिल किए। 3-4 जवे लहसुन के डाले हैं और 2 चम्मच हमने इसमें दूध के शामिल किए हैं और 1 चम्मच हमने टेबल स्पून ऑयल शामिल किया और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड मैंने कर लिया है और हमारी सॉस जो है वाइट सॉस हमारी रेडी है। ये देखें कितनी स्मूथ तैयार हुई है और कितनी अच्छी तैयार हुई है, बहुत मज़े की लगती है। इससे शवारमे का टेस्ट दोबाला हो जाता है। अब हम रेड सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 6-7 मिर्चें जो है वो सिरके में भिगो के 4 घंटे पहले रखी थी। इसको हम जग में शामिल करते हैं। सिरका भी मैंने डाल लिया। आधा हमने इसमें प्याज डाला, 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा डाला और हाफ़ टी स्पून लेमन जूस डाला है। थोड़ा सा इसमें हमने नमक शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को 3 से 4 मिनट तक हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से, जब तक ये देखें हमारी सॉस जो है रेड सॉस तैयार हो चुकी है। दोनों हमारी सॉसेस तैयार हो चुकी, बहुत टेस्टी बनती हैं। अब हम सैलड तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी मैंने गाजरें ली हैं कद्दूकश की हुई और थोड़ा सा प्याज ली है और खीरा ली है। थोड़ी सी बंद गोभी शामिल की है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। प्याज जो है व्यूअर्स मैंने उसमें सिरके में भिगोए हुए थे। अब हमने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस शामिल किया है और थोड़ा सा ही हम इसमें नमक डालेंगे और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तकरीबन हमारा सैलड तैयार हो चुका है। इसको साइड पे रख लेते हैं। अब हम अपनी पीटा ब्रेड जो है उनको दोबारा से सेक लेते हैं। हल्का हल्का हमने इनको सेकना है, गरम करना है, दोनों तरफ से गरम कर लेना हमने इसको। ब्रेड्स हमारी गर्म हो चुकी हैं। अब इनके असेंबलिंग करते हैं। पीटा ब्रेड पे सबसे पहले हमने वाइट सॉस अच्छे से फैलाना है। सॉस मैंने फैला ली है। नीचे मैंने बटर पेपर रखा है इसके। अब रेड सॉस फैलाते हैं, अच्छी तरीके से इसको लगाते हैं। अब सैलड लगाते हैं। सैलड देखिए माशाल्लाह कितना कलरफुल है। सैलड मैंने लगा लिया। अब इसमें जो हमने चिकन फ्राई की थी वो लगाते हैं। दोबारा इस पर वाइट सॉस फैलाते हैं। सॉसेस से इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है, बहुत मज़े के ये बनते हैं। एक तरफ से इसको फोल्ड करते हैं, अब इसको दूसरी तरफ से भी फोल्ड करते हैं और बटर पेपर में इसको कवर कर देते हैं। ना माशाल्लाह अच्छा हमारा शवारमा तैयार हो चुका है। पीछे से भी इसको कवर कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारे शवारमा चिकन शवारमा कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी रेसिपी है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर आपको ये अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।